बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस का क्या मतलब है। टेंस असल में एक लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव्ड है, टेम्पस। और टेम्पस का मतलब है ज़माना या वक्त। तो टाइम या वक्त होता है तीन तरह का। एक है प्रेजेंट या मौजूदा टाइम, पास्ट और इसी तरह फ्यूचर। तो बेसिकली टेंसेस जो हैं, हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन असल में प्रेजेंट के अंदर चार टेंसेस होते हैं, पास्ट के अंदर भी चार टेंसेस होते हैं और फ्यूचर के अंदर भी चार टेंसेस होते हैं। तो टोटल जो टेंसेस हैं वो हैं 12। बेसिक टेंसेस हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस में जो वर्ब है उसका मेन किरदार होता है। वर्ब चेंज होता है तो टेंस चेंज हो जाता है। इस वर्ब की चेंजेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट चार टेंसेस बन रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे पहले चार टेंसेस पे, जो कि प्रेजेंट के चार टेंसेस हैं। और उनमें पहला टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसी तरह का एक टेंस इनडेफिनिट का पास्ट में होगा और एक फ्यूचर में होगा, यानी पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट। फिर सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह परफेक्ट टेंसेस होते हैं तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अच्छा, जो भी टेंस आपने पढ़ना है उसमें सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन या उसकी पहचान का पता होना चाहिए। और पहचान हम उर्दू के जुमलों से या सेंटेंसेस से करेंगे। तो इस टेंस में सेंटेंस के आखिर में आता है ता है, या फिर ती है, या फिर ता हूँ। मिसाल के तौर पर वो ख़त लिखता है। तो जुमले के आखिर में ता है मौजूद है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा अगर इधर एंड पे रहा है हो या चुका है हो तो वो कुछ और टेंसेस होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होंगे। असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई काम किसी हैबिट के तौर पर किया जाए या डेली बेसिस पे रोज़ाना एक काम किया जाए, रूटीन वर्क हो या हैबिट हो या कोई फैक्ट हो। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ये एक डेली का काम है, या वो चाय पीता है, ये हैबिट हो सकती है। या फिर फैक्ट्स में हम ये कह सकते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, या वाटर या पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बॉयल होता है। तो ये फैक्ट्स, यानी ये टेंस यूज़ होता है तीन तरह के कामों के लिए, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और हैबिट्स या आदत को बताने के लिए, या फिर रोज़मर्रा के कामों को बताने के लिए। और पहचान इसकी बड़ी आसान है कि आखिर में ता है आ जाता है, या वो ख़त लिखती है, हम ख़त लिखते हैं, तुम घर जाते हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इसको बनाएंगे कैसे, यानी सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। तो जुमले या सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये जो सेंटेंस है वो ख़त लिखता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो ख़त नहीं लिखता है, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या वो ख़त लिखता है। पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने नोट ये करना है कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम, जहाँ पे सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ जाएं, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट में हों, तो वहाँ पे बग़ैर सोचे आपने वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा कर देना है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो ख़त लिखता है, इसकी इंग्लिश ऐसी होगी ही, वो के लिए ही आ गया। फिर इंग्लिश में, उर्दू में तो ख़त है लेकिन हम लेटर नहीं लिखेंगे, हम वर्ब पे जाएंगे। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है वो, तो वो की जगह ही आ गया। फिर आपने वर्ब देखना है, तो वर्ब यहाँ पे लिखने के लिए वर्ब आ जाएगा राइट, और फिर लेटर, ख़त के लिए आ लेटर। ये आ जो है इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल आप इस पे फोकस रखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है टेंसेस के अकॉर्डिंग। वो ही लिखने के लिए राइट और ख़त के लिए लेटर। लेकिन अभी रूल ये है कि ही, शी, इट सब्जेक्ट में हो तो आपने एस या एस लगा देना। यहाँ पर ही सब्जेक्ट आया हुआ है तो हम अपनी तरफ से एस का इजाफा वर्ब में कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। ही राइट्स अ लेटर, इस टेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। तो इस टेंस में आपने राइट यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म।
और उसमें एस या ई एस, ई तो ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पे वर्ब में, हमने एस का इजाफा कर दिया है। ही राइट्स अ लेटर। इसी तरह वो ख़त लिखती है तो इसकी इंग्लिश होगी शी राइट्स अ लेटर। इट के लिए कोई सेंटेंस बना लेते हैं। इट का वर्ड जो है, इट का लफ्ज़ी मतलब है ये, लेकिन इट इस्तेमाल होता है मौसम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट रेन्स, रेन एक वर्ब है और रेन नाउन भी है, यहाँ पर हम इसको वर्ब के तौर पे ले रहे हैं, इट रेन, और इसमें आप एस लगा दें, इट रेन्स, क्योंकि इट है। अगर किसी का नाम हो जैसे असलम, और असलम के लिए अगर हम कहें कि असलम किताब पढ़ता है तो एंड पे आगे ता है। असलम रीड, पढ़ने के लिए वर्ब आ जाएगा रीड। अ बुक, तो क्या करना है यहाँ पे आपने एस ऐड कर देना है, असलम रीड्स अ बुक। ठीक है। अच्छा, ये जो ही शी इट के साथ एस या ई एस यूज़ करने का मेथड है वो सिर्फ ही शी इट के साथ है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ही शी इट नहीं है। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, एंड पे आ गया ते हो, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम के लिए यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। वर्ब लिखना है तो लिखने के लिए राइट आ जाएगा। तुम क्रिकेट खेलते हो, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले, लिखना नहीं है खेलना है, प्ले। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि वो रूल ही शी इट के लिए है। यू प्ले क्रिकेट, यू प्लेस क्रिकेट गलत होगा। सेम यही सेंटेंस अगर हम बनाएं कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट, एस नहीं लगाना। इस तरह अगर बहुत सारे लोग हों, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत सारे जब होते हैं और थर्ड पर्सन इसको कहते हैं, वो ही शी इट असल में ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जब प्लूरल होगा यानी वो, तो उनके लिए दे आएगा, दे प्ले क्रिकेट। एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव एक प्लूरल सेंटेंस है, जैसे हम आए हुए तो हम इधर एस लगा दें, या दे आए हुए हैं तो एस लगा दें। असल में ये है तो प्लूरल वी और दे, लेकिन एस या ई एस वर्ब के साथ ऐड नहीं होंगे, ही शी इट के साथ, इंग्लिश के ग्रामर के मुताबिक। अच्छा, दे प्ले क्रिकेट, ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसी टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने डज नॉट और डू नॉट यूज़ करना है। अब डज नॉट किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और वही सिंगुलर नेम के साथ। और डू नॉट किसके साथ होगा? इनके अलावा। इनके अलावा कौन से प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे किसी बहुत सारे लोग हो गए, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते, द बॉयज़ डोंट प्ले क्रिकेट या डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यही सेंटेंस अगर हम लें कि वो घर नहीं जाता है, ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट गो टू होम, डज नॉट गो टू होम, या ही डजेंट, शॉर्टकट अगर आपने प्रोनाउंस करना है तो डजेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एज या ई एस का इजाफा इधर नहीं करना। एज या ई एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। ही डज नॉट गो टू होम। और अगर ये कहें कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट, आई डू नॉट, डोंट या डू नॉट वॉच टीवी, आई के साथ डू नॉट आ गया। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो उसमें ये होगा कि जुमले के शुरू में उर्दू में तो आ जाएगा क्या, क्या वो ख़त लिखती है और क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में आपने यूज़ करना है डज और डू। तो जिस तरह डज नॉट था ही शेड के साथ, इसी तरह डज होगा ही शेड के साथ। डज शी राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। एज ये इसका इजाफा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं होता। यही सेंटेंस अगर हम ऐसे कहें कि क्या तुम हमें पढ़ाते हो, तो तुम के लिए यू आ जाएगा और यू के साथ मैंने आपको बताया कि डज नॉट डू नॉट था तो इधर डू आ जाएगा। डू यू टीच अस। अच्छा, क्या लड़के शोर मचाते हैं, तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए डू आएगा।
डू द बॉयज मेक अ नॉइस और क्वेश्चन मार्क। तो डज और डू, जिस तरह ही शेड के साथ डज नॉट था, क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही शेड के साथ जुमले के शुरू में डज आएगा, और बाकी के साथ जिस तरह डू नॉट था इधर शुरू में डू आ जाएगा। तो ये था प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस।